जय हिंद स्टूडेंट्स। आज समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अक्सर कैलकुलेशंस में मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मोल क्या होता है, मोल किसको बोलते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे ऐसी नंबर्स का यूज करते हैं जिस उस नंबर को हम पूरा एक ग्रुप का नाम दे दिए हैं। जैसे कि 12 का ग्रुप को दर्जन बोलते हैं, 144 के ग्रुप को ग्रोस बोलते हैं, 20 के ग्रुप का स्कोर बोलते हैं। 12 ठो केला लेना है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि 12 केला दीजिए, या फिर ये नहीं बोलते हैं कि 12 ठो सेब दीजिए, हम लोग बोलते हैं 1 दर्जन केला दीजिए। तो 1 दर्जन के लिए दुकानदार समझ जाता है 12 ठो केला चाहिए और हमें तोड़ करके 12 केला दे देता है। तो 12 क्या है? एक ग्रुप का नाम है दर्जन, जिसमें 12 होता है। दर्जन क्या है? 12 ग्रुप का नाम है। 12 जिसमें संख्या 12, कुछ भी हो सकते हैं 12, चाहे फल हो, चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी हो। अगर 1 दर्जन बोल रहे हैं तो मतलब 12 बोल रहे हैं। उसी प्रकार से एक ग्रोस बोल रहे हैं, 1 ग्रोस बोल रहे हैं तो इसका मतलब 144 होता है। 1 स्क्वायर बोल रहे हैं, इसका मतलब 20 होता है। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल शब्द का यूज करते हैं। मोल, एक मोल, और इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका ये वैल्यू होता है। इसका मतलब होता है 1 मोल। 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब होता है 1 मोल। यह एक लगभग मान है। इसका पूरा परिमाण कुछ इस प्रकार से है, 6.0221407 इंटू 10⁻23। लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम लोग चूंकि बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता है तो इतनी बड़ी संख्या नहीं लेते, बल्कि राउंड फिगर में हम लोग सिर्फ इतना को ही लेते हैं। इसको कहीं कहीं आपको 23 भी मिलेगा। 6.022 की जगह पर मिल सकता है 6.023 इंटू 10⁻23, 10 का पावर 10 का पावर 23। तो इस संख्या को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। और यह प्रयोग किया जाता है पार्टिकल्स के लिए, छोटे छोटे पदार्थों के लिए। बड़ी संख्या के लिए हमको केला लेना है तो थोड़ी ना कहेंगे कि एक मोल केला दे दीजिए। 1 मोल केला में पूरा शहर कवर हो जाएगा, पूरा शहर ढक जाएगा, इतना केला हो जाएगा। पता है कितनी बड़ी संख्या है? 6.022 मतलब 722। 6022 में आप 20 ठो जीरो लगा दीजिए। क्योंकि हम 6022 बोल रहे हैं, 6 पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं 6022। 6022 में आप 20 ठो जीरो लगाइएगा तो कितना बड़ा संख्या हो जाएगा। उतनी बड़ी संख्या को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। अगर 1 मोल केला बोल देंगे तो पूरा शहर ढक जाएगा। तो छोटे पार्टिकल्स के लिए, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए मोल शब्द का यूज किया जाता है। और ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। परमाणु का, आयन का, या मॉलिक्यूल है, ये सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल। इन सब का एक समूह का, एक ग्रुप के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल, परमाणु, आयन या फिर अणु, इस सब की संख्या को दिखाने के लिए जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं मोल। ठीक है। और मोल का यूनिट है MOL। मोल, MOL लिखते हैं, मतलब मोल हो गया। और अगर दिखाना होता है हमको कहीं पर मोल, हमको बताना होता है मोल, तो पूरा नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसके लिए सिंबल N यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सिंबल N। और इसको दिखाने के लिए, हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं Na, यानी कि अवोगाद्रो नंबर है। ये मोल को दिखाता है, ये अवोगाद्रो नंबर को दिखाता है। Na अवोगाद्रो नंबर, यही है 1 मोल का वैल्यू है, ये 1 मोल का वैल्यू को दिखाता है। ठीक है। तो अवोगाद्रो नंबर क्यों कहते हैं इसको? ये अवोगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट है, एमेडियो अवोगाद्रो, उन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। इन्होंने खोज नहीं किया था इसका, इस नंबर का खोज इन्होंने नहीं किया था, बल्कि इस नंबर का खोज किया था कैनिजारो ने। कैनिजारो वही जिनको आप ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए जानते हैं। कैनिजारो रिएक्शन एक जो फेमस रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, उन्होंने इस नंबर का खोज किया था। और इनके सम्मान में उन्होंने कहा था इसको अवोगाड्रो नंबर, क्योंकि इन्होंने जो है पार्टिकल के संबंध में बहुत सारे सराहनीय कार्य किए थे। तो उन कार्यों को ध्यान में रख करके इस नंबर को कहा गया अवोगाड्रो नंबर। तुम लोग अवोगाड्रो नंबर जानते हैं। और अवोगाड्रो नंबर दिखाना हो तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं Na, ए मतलब अवोगाड्रो, ए मतलब नंबर, या फिर N नॉट से भी दिखाते हैं। N नॉट से भी हम लोग अवोगाड्रो नंबर को दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमको दिखाना होता है कि किसी पदार्थ का मोल को कैसे दिखाएंगे, जिसे हमको बोलते हैं कि ए का मोल दिखाना हो, यानी कि मोल्स ऑफ ए बताना हो, तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे N ऑफ ए। मोल्स ऑफ बी का मोल दिखाना हो तो हम लोग बोलेंगे N ऑफ बी। और ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह से लिखाना हो, अगर लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ ए का मतलब हुआ ए का मोल,
ए का मोल को हम दिखा रहे हैं तो कैसे दिखा रहे हैं, एन ऑफ ए से दिखा रहे हैं। मोल्स ऑफ बी दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखा रहे हैं। मोल्स ऑफ H2O मतलब वाटर, जल के अणुओं का मोल कितना है हमको दिखाना है, बताना है, बता रहे हैं तो एन ऑफ H2O लिखेंगे। इसका मतलब समझ जाएगा कोई भी कि आगे मोल बताने वाला है। और मोल्स ऑफ CO2 तो इसको भी देख करके कोई भी समझ लेगा कि आगे इसका मोल बताने वाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु का बात किया जा रहा है, कितना मोल अणु का बात किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग मोल को दिखा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मोल में अगर लिखना हो तो कुछ संख्याओं को किस प्रकार से लिखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स को और कुछ एटम्स को कैसे लिखेंगे। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल तो इसका मतलब हो गया कि 1 into Na ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इसको अगर हम लोग लिखेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा 1 into 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये अवोगाद्रो नंबर है। Na अवोगाद्रो नंबर, हम लोग अवोगाद्रो नंबर लिख देंगे। 2 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे 2 into Na ऑफ CO2 और Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर से हम लोग इनटू कर देंगे तो हमको इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा उतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर एटम लिखा हुआ होगा 0.5 मोल ऑफ Na एटम, मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है तो इसमें हम क्या लिखेंगे 0.5 into Na एटम्स ऑफ N मतलब नाइट्रोजन। इसका मतलब हो गया 0.5 into 6.022 into 10⁻23 N एटम्स, यानी कि नाइट्रोजन का एटम। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 3.011 into 10⁻23 N एटम्स, यानी कि 0.5 मोल अगर दिया हुआ है नाइट्रोजन का एटम, उसका मतलब हुआ कि इतना एटम दिया हुआ है। उसी प्रकार से 2 मोल दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, इसका मतलब इतना सारा मॉलिक्यूल दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 मोल दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका मतलब इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है। यानी कि मोल दिया हुआ है तो हम लोग जान सकते हैं कि उसमें कितना मॉलिक्यूल है या फिर कितना एटम है या फिर कितना आयंस है। बस उसको क्या करना है, उतना ही Na से इंटू कर देना है। जितना मोल दिया हुआ है उतना को आपको Na से इंटू कर देना है। 1 मोल दिया हुआ है 1 Na, 2 मोल दिया हुआ है 2 Na, 3 मोल दिया हुआ है 3 Na, 5 मोल दिया हुआ है तो 5 Na, यानी कि अवोगाद्रो नंबर। आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा और आप प्राप्त कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स यानी कि कितने एटम्स, कितने आयंस या फिर कितने मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अगर पार्टिकल का संख्या दिया हुआ हो तो मोल हम लोग कैसे निकालते हैं। हमें कुछ पार्टिकल दे दिया है, अगर बोलेगा कि 10 पार्टिकल दे दिए तो बताइए कितना मोल है। 20 पार्टिकल दे दिए तो कितना मोल है। पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। हमें पार्टिकल दिया हुआ है 10 पार्टिकल, 20 पार्टिकल, 30 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल, 5000 पार्टिकल, कितना भी पार्टिकल दे तो आप आराम से मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे देखिए 6.022 into 10⁻23 इतना पार्टिकल है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। इतना पार्टिकल को क्या बोलते हैं, 1 मोल। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इतना पार्टिकल 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल को 1 मोल बोलते हैं। तो 1 पार्टिकल को कितना बोलेंगे, एक एक नियम से 1 इतना को बोलेंगे, 1/6.022 into 10⁻23 मोल। इतना तो हो ही जाएगा ना, एक पार्टिकल होगा 1 इतना हो जाएगा। आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं इस तरह से। और इसको हम लोग बोलते हैं Na, इतना मोल होगा 1/Na मोल होगा। तो अगर 10 पार्टिकल हुआ ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, 10 का पावर 20 पार्टिकल हुआ ऊपर 10 का पावर 20 से गुना हो जाएगा। जितना भी पार्टिकल दिया रहेगा उसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका मोल निकल जाएगा। अगर आपको पार्टिकल दिया हुआ है और मोल निकालने के लिए बोले तब इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा Na। जितना पार्टिकल दिया हुआ है उसको आप Na से डिवाइड कर दीजिए, आपका मोल निकल जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है CO2 का 3.011 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमें दिया हुआ है, तो मोल कितना होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, जितना पार्टिकल दिया हुआ है उसको हम लोग 6.022 से डिवाइड कर देंगे। 022 into 10⁻23 जितना पार्टिकल हमें दिया हुआ है उसको हमको डिवाइड कर देना है 6.022 into 10⁻23 से। जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी 2 से इधर कट जा रहा है, हमको मिलेगा 1/2, ये भी कट जाएगा, हमको मिलेगा 1/2 मोल, यानी कि आधा मोल है। इतना पार्टिकल है यानी कि कितना है, आधा मोल है, 1/2 मोल है। कोई भी संख्या दिया रहेगा, कितना भी संख्या दिया रहेगा आप आसानी से मोल निकाल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो आप मोल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे दे तो आइए देखते हैं कि अगर हमको पदार्थ की मात्रा ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए CO2 कैसे, पहले आपको समझाते हैं कि होता कैसे है, आएगा कैसे निकाल सकते हैं। CO2 का मोलिकुलर मास होता है 44 U यूनिफाइड मास।
मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या अंतर होता है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या अंतर होता है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिए, लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ देखिए, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 U, और जब इसको हम लोग मोलर मास में चेंज करते हैं तो हमको मिलता है 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो 44 ग्राम। और मोलर मास किसको बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं एक मोल के मास को, यानी कि हमको यहाँ पे एक मोल दिया हुआ है, 44 ग्राम दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, एक मोल। तो कहने का मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा मॉलिक्यूल होगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा आपका एक मोल होगा। तो इसी से हम लोग बना सकते हैं। इसलिए 1 ग्राम अगर होगा तो कितना होगा, 1/44 होगा, क्योंकि 44 ग्राम में 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 को 44 से भाग लगा देंगे, 1/44 मोल होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/m, m ऑफ CO2 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। उसी प्रकार से अगर 2 ग्राम देगा तो 2/m, 5 ग्राम देगा तो 5/m, 10 ग्राम देगा तो 10/m, यानी कि जितना भी देगा उसको आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। क्या फॉर्मूला मिल जाता है कि n यानी कि मोल जो होता है वो होता है W/m, यानी कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान। आइए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं किस प्रकार से। अगर CO2 का मोल निकालना होगा तो CO2 का जो दिया गया मास होगा, यानी कि गिवन मास, जो दिया गया द्रव्यमान है 5 ग्राम 10 ग्राम जितना दिया है उसको आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। उसी प्रकार से अगर H2O का निकालना होगा तो उसका भी जितना दिया हुआ है 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम 1000 ग्राम जितना भी दिया हुआ है उसको ले लीजिए, उसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, उसका मोल निकलेगा। उसी प्रकार से H2SO4 या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसका भी आप मोल निकालना चाहते हैं, अगर ग्राम में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला हमको क्या मिलता है कि n इक्वल टू होता है W/m, यानी कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए, दो फॉर्मूला मैंने आपको दिया। कौन कौन सा फॉर्मूला, कि एक फॉर्मूला n इक्वल टू, अगर मोल निकालना हो, पार्टिकल दिया रहे तो NH से डिवाइड कर देना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा, पार्टिकल में एटम आयन मॉलिक्यूल कुछ भी दिया रहेगा, अब परमाणु अणु या आयन जो भी आपको दिया रहेगा उसका संख्या दिया है, गिनती में दे दिया है कि 10 पार्टिकल 20 पार्टिकल 1000 पार्टिकल कुछ भी पार्टिकल दिया हुआ है, तो उसको आप NH से डिवाइड कीजिए, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कीजिए, आपको मोल मिल जाएगा। अगर ग्राम में दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी दिया हुआ है, जितना छोटा से छोटा मात्रा या फिर बड़ा से बड़ा मात्रा दिया हुआ है ग्राम में, मतलब वो द्रव्यमान में दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, उसको मोलर द्रव्यमान से मोलर मास से आप उसको भाग लगा दीजिए तो आपको मोल मिल जाएगा। तो इससे आप और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि मान लीजिए आपको बोले कि हम 5 मोल दे रहे हैं तो पार्टिकल की संख्या आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू होता है n इंटू Na। आपका एक दूसरा फॉर्मूला भी इससे तैयार हो गया। इसमें आप निकाल सकते हैं, मान ली बोलेगा कि आपका 5 मोल में कितना एटम होगा ऑक्सीजन का, 5 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा H2O का, कुछ भी दे सकता है, तो आप आराम से इसे प्रश्न को बना सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, n इंटू Na, यानी कि मोल को हम लोग अवोगाद्रो नंबर से इंटू कर देंगे तो उसका पार्टिकल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, n इंटू Na कर सकते हैं। कभी कभी अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू भी पूछ देता है कि अगर इतना पार्टिकल दिया हुआ है उसमें इतना मोल है तो अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू क्या है, तो उसको भी आप इसमें निकाल सकते हैं। पार्टिकल में आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, एटम ले सकते हैं, या फिर पार्टिकल में आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, कुछ भी निकालने बोले आप निकाल सकते हैं। पार्टिकल में आप अगर लेंगे तो आप आयन्स भी ले सकते हैं, कुछ भी है ना। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा तो इस फॉर्मूला को बैठाइए, चाहे तो एटम पूछे, मॉलिक्यूल पूछे या फिर आयन पूछे, आप इससे निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला से एक फॉर्मूला ये बनता है, इससे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, एटम निकालने का, मॉलिक्यूल निकालने का और आयन निकालने का। उसी प्रकार से इसमें भी अगर आपको आप मोल निकालने का फॉर्मूला जान रहे हैं कि n इक्वल टू होता है W/m, यानी कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अगर आपको दिया गया द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान निकालने बोल देगा, आपको मोल का संख्या दे दिया है, मॉलिक्यूलर मास आप जान रहे हैं तो उसे भी निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू n इंटू m बनेगा, ठीक है। अगर आपको दिया गया द्रव्यमान दिया है, मोल दिया हुआ है, अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछ दे तब उसको भी फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बन सकता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल सकते हैं तो W/n, जितना मोल दिया हुआ है आप उससे उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। तो हमको एक ये भी फॉर्मूला मिल गया, ये भी फॉर्मूला मिल गया, तो दोनों फॉर्मूला हमको मिल चुका है, बहुत सारा फॉर्मूला मिल चुका है।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला यहाँ बना सकते हैं और यहाँ भी इस फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और बना सकते हैं। और इस फॉर्मूला से इस तरह से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, अब उन प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करेंगे।